हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हेमा विलेज लाइफ व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी दही जमी हुई थी तो उसकी मैं उसे चला के मतलब मठा बना के तो उसकी कढ़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे कढ़ी बन गई थी और मैं यहाँ पे अपनी सफाई कर रही हूँ बर्तन की। आपको मैंने बताया कि मेरे बर्तन पर रोज़ मेरी धूल जम जाती है, तो मैं उसी झाड़ रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कढ़ी और चावल हैं, देख सकते हो आप। तो सबने खा ली है, मैं रह गई थी। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे पेड़ के अमरूद, जो पीछे मैंने आपको दिखाया है, जो हमारे गार्डन के अमरूद हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसमें कीड़े पड़ गए हैं, मतलब कोई अच्छा निकलता है, कोई ख़राब निकलता है। तो अभी ठीक तरह से पक नहीं रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कढ़ी चावल खा रही थी हाथ से। जो हाथ से स्वाद आता है तो फ्रेंड्स, जो वो चम्मच से नहीं आ सकता। तो मैं अधिकतर जब चावल खाती हूँ तो हाथ से ही खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी बच्चों को छोड़ने गई थी स्कूल और पापा जी दुकान पे चले गए थे और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ मेरी कढ़ी चावल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पता नहीं कलर कैसा अजीब सा लग रहा है, पर लेकिन बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बने थे। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने रूम में खाकर, क्योंकि मैं सुबह को नहीं चाय वाय मैं पीती नहीं हूँ। कभी पी लेती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने थोड़े से चावल लिए थे, तो मैं वही खा रही थी। और ये मैं अपने बेड का चादर बिछा रही हूँ बेड की अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चे इधर उधर कर देते हैं बेड की चादर को, तकिया को फेंक देते हैं। तो इनकी कोई पता नहीं, बहुत ही फैलारा करते हैं घर में। तो उसे ही करने आई हूँ मैं यहाँ पे। और बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आता है तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना, और साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी मेरे न्यू वीडियो आएँ तो वो आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा है स्टैंड और ये है मेरा माइक और ये है मेरी डपली, जो मैं दूसरे सेकंड चैनल पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरी डायरी, जिस पर मैं भजन लिखती हूँ। तो मैं इसी में से देखकर मैं गाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी दूसरे चैनल का नाम है मेरी भक्ति मेरी शक्ति। प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करना। मैं उस पर भजन सॉन्ग जो भी आप चाहो वो मैं आपको वहाँ पर लेकर आई हूँ सुनना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग भजन जो भी हैं, तो मैं उन्हें गाती हूँ। और एक बार आप भी देखना वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर। फिर से बता रही हूँ, मेरी भक्ति मेरी शक्ति मेरे सेकंड चैनल का नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे बाल इतने हल्के हो रहे हैं और बाल भी इतने टूटते हैं। आप देख सकते हो मेरे कंघा में कितने सारे बाल हो रहे हैं। तो मेरे बाल इस टाइम बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक तो सिर पे कम बाल हैं और ये ऊपर से झड़ने लगे हैं। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि ये जब बरसात का मौसम होता है ना, तो बाल शायद वो झड़ते हैं। तो मैंने सुना है, तो मैं भी इसलिए मैं चुप्पी रह जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, झड़ रहे हैं तो झड़ने दो। तो फ्रेंड्स, पर लेकिन बहुत ही अजीब से बाल लगते हैं जब हल्के बाल हो जाते हैं, तो है ना। दर्द तो होता है, ये जब इतनी मुश्किल से हम पालते हैं, इन्हें बड़ा करते हैं, और जब ये टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। और फ्रेंड्स, ये मेरे बच्चों ने मेरा फेस पाउडर की डिब्बी ना बिल्कुल बेकार कर रखी है। बस आते हैं रूम में को और बस इसे ही छेड़ते हैं आके।
और सब तोड़ दी। मेरी नई की नई फेस पाउडर की वो थी और ये मेरा सिंपल सा मेकअप हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना जूड़ा बना रही हूँ पीछे। मैं पूरे दिन ऐसे ही रखती हूँ अपने बालों को, बस जूड़ा बना के क्लीचर लगा लेती हूँ, बस ऐसे ही रहती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल कैसे अजीब से, मतलब कितने से बाल रह गए हैं सिर पे, है ना। तो वही दिखा रही थी मैं। और मैं आपको ये थोड़ा सा आगे से थोड़ा मतलब अच्छा सा लगने लगे चेहरा, इसलिए दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस मैं सिंपल सा ऐसा ही बस अपने बालों को ऐसे क्लीचर करती हूँ और ऐसा मेकअप करती हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा सिंपल मेकअप कैसा लगा, विलेज स्टाइल में, गांव की स्टाइल में। तो मैं आप लोगों को वैसे तो दिखा ही रही हूँ पर लेकिन नीचे जाकर तो अपने पर्दा अपने रहता ही है, मुँह ढक ही लेते हैं अपना चेहरा। तो ऐसे ही है, बस अपने खुल के रहते तो अपने रूम में रहते हैं सिर से पल्लू उतार के, ना तो अपने नीचे तो अपने ऐसे रहते। तो हमारा नीचे का चलने का टाइम हो गया है, तो हमने दुपट्टा ओढ़ लिया है और हमारा मेकअप भी हो गया है, तो हम चले अब नीचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गई थी, ममता जी जो हैं, आपने बहुत मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो उनके घर में उनकी मम्मी आई थी। तो उन्होंने खबर भेजी कि मेरी मम्मी आई हैं, आ जाओ, तो मैं बुला रही हूँ। तो मुझे बुला रही थी ये, तो मैं इनके लिए मैं इनके पास में बैठने गई थी 20-25 मिनट, अपने आध घंटा बस अपने बैठ बाट के मैं आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हैं और मेरे दोनों बच्चे थे और ममता जी जिनकी सासू माँ भी थी। तो ये हम सब बैठ के बातें बना रहे थे। बहुत ही अच्छी हैं बेचारी, कभी भी आती हैं तो मुझे बुला लेती हैं। और ये है ममता जी जिनका घर सामने का, और इधर हम इधर गैलरी में बैठे थे और ये है सामने वाला। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से आ गई थी और ये है शाम का टाइम। ये हमारी लौकी उतरी हैं हमारी बेल पे से, और ये हैं तोरई। कम से कम 1 महीने में 4 तोरई निकली हैं, बेल इतनी फैल रही है और ये 4 तोरई उतरी हैं। तो अब मैं इन तोरई को ही बनाऊंगी क्योंकि शाम को तो सब्ज़ी थोड़ा सी चाहिए, तो इसलिए मैं वही बनाऊंगी। तो ये और हमारे पति देव जी लेकर आए थे आमी। तो फ्रेंड्स खाने में भी बहुत अच्छी हैं, टेस्टी हैं, बढ़िया मीठी हैं। तो अब तो फ़िलहाल यही चल रही हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये मेरे चूल्हे पर आलू उबल रहे हैं। मेरे बच्चे बोल रहे थे, बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे परांठे, आलू के परांठे खिलाओ हमें बनाकर। तो मैं वो ही इनके लिए कर रही हूँ। और ये मेरी लौकी इधर साइड में लौकी रखी है, वो मैं उबालने के रख दी है मैंने। तो उनका मैं रायता बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी लौकी उबल गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मठा नहीं मिली, मतलब नहीं हुई थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा दूध जमा हुआ नहीं था। अब मैंने देखा नहीं था पहले, तो मैंने ये उबाल ली थी और फिर मैं इसे थोड़ा उस पर सिलबट्टे पे वो करके बारीक करके, तो मैं इसे यूँ फ्राई कर दूँगी, भुजिया की टाइप में बना दूँगी ऐसे ही। जैसे खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, वैसे मैं बना ही रही हूँ, देखते हैं खाने में कैसी लगती है, सबको पसंद आती है या नहीं आती है। तो मैं वही बना रही हूँ इसे
क्योंकि फिर बेकार जाती, कम पर रखी हुई बेकार हो जाती। तो इसलिए फिर मैं आलू के परांठे के साथ में इसे बना रही हूँ। और ये हमारा शैतान मेरे पास में ही पड़ा हुआ था, देखो इसकी शैतानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो पेस्ट डाल दिया है इसमें लौकी का, तो सारे मसाले में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी बनी थी, चटनी टाइप में हो गई थी एक। जो लौकी से थोड़ा वो कर देते हैं ना, तो देखो ये बन गई है मेरी लौकी की सब्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आलू के परांठे के साथ में मैं थोड़ी सी चटनी के बराबर मैंने ले ली है। तो फ्रेंड्स मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही हूँ घर की तरफ को। तो मैं इधर का आपको व्यू दिखा रही हूँ, बहुत दिन बाद दिखा रही हूँ मैं इधर साइड का। तो हरियाली हरियाली हो रही है और धूप बहुत तेज़ी के साथ थी। तो ये हैं बकरी के बच्चे। और देखो इतनी धूप में मतलब किसान आदमी इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में भी भैंसों के लिए, चाहे कितने लेट हो जाए, कि चाहे कितना टाइम हो जाए, पर लेकिन अपने भैंसों के लिए करके ही लेकर आते। तो देखो कैसे बुग्गी भर भर के लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर यहाँ पे धूप से बच कर जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे धूप की वजह से। देखो बादल छाए हुए हैं और ये खाली खेत हो गया है, जो पहले भुट्टे वाला खेत था ना वो खाली हो गया है। और ये हमारा पानी पी रहा था बच्चा रास्ते में, इनकी बोतल में भरा हुआ था। और ये हमारे पड़ोसी गांव के आदमी थे, वो अपना खेत पे से आ रहे हैं न्याल लेकर अपनी भैंसों को। तो फ्रेंड्स ये हमारे खेत का व्यू है, जो हमारा खेत जिन्होंने ले रखा है तो उन्होंने भिंडी बो रखी है। तो देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। ये दोपहर में खिलते हैं, सुबह को मुरझाए हुए होते हैं और दोपहर में खिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है गाय और इसका बच्चा है। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।